ठहरो आईएएस पीसीएस वालों, मुझे दिक्कत हुई, आपको दिक्कत होने नहीं दूंगी। आईएएस पीसीएस प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज में आपका स्वागत है। आइए प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन डोगरी भाषा के संबंध में सत्य है ऑब्लिक है? स्टेटमेंट ए, इसका पहला लिखित संदर्भ अमीर खुसरो द्वारा लिखित पुस्तक नू सिपहर द नाइन हेवेंस में मिलता है। स्टेटमेंट बी, यह जम्मू, कांगड़ा और पंजाब के पूर्वी भाग में बोली जाने वाली एक भाषा है। स्टेटमेंट सी, इसे 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकेंड स्टेटमेंट बी एवं सी, ऑप्शन नंबर थर्ड केवल स्टेटमेंट ए एंड ऑप्शन नंबर फोर्थ केवल स्टेटमेंट सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, केवल स्टेटमेंट ए करेक्ट है और स्टेटमेंट बी तथा स्टेटमेंट सी इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों, आइए समझते हैं। डोगरी भाषा अभी अभी खबरों में था क्योंकि केंद्रीय कानून, न्याय और संसदीय मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा जम्मू विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के इस डोगरी भाषा का पहला संस्करण जारी किया गया। डोगरी भाषा है वह जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा भी है, आपको ध्यान में रखना है। ओके, यह जम्मू, कांगड़ा जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है और पंजाब के उत्तरी भाग में बोली जाने वाली एक भाषा है, न कि पूर्वी भाग में। इसलिए हमारा स्टेटमेंट बी इनकरेक्ट असत्य हो गया। यूपीएससी में आपको कंफ्यूजन के लिए इस प्रकार के क्वेश्चंस को दे दिया जाता है कि यह भारत के दक्षिणी भागों में या फिर पूर्वी भागों में, तो आपको ध्यान में रखना है डोगरी भाषा पंजाब के उत्तरी भागों में बोली जाती है, न कि पूर्वी भागों में। ओके, डोगरी भाषा को 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, न कि 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को जोड़ा गया, न कि डोगरी को। ओके, 92वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में मैथिली, संथाली, डोगरी और बोडो भाषा को जोड़ा गया। आपको ध्यान में रखना है। एक और की पॉइंट्स जो कि आपको ध्यान में रखना है वह है 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा सिंधी को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। आप लोगों को ध्यान में रखना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान स्वीकृत कुल राजभाषाओं की संख्या 22 है। ओके, कुछ भाषा से रिलेटेड संविधान के आर्टिकल्स को भी जान लेते हैं।
तो भारतीय संविधान के भाग 17 तथा आर्टिकल अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 में राजभाषाओं की चर्चा की गई है, जिसमें 343 में यह कहा गया है कि राजभाषा से संबंधित विषयों पर सलाह देने हेतु राष्ट्रपति एक राजभाषा आयोग का गठन कर सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में 1955 ईस्वी में बीजी खरे की अध्यक्षता में राजभाषा आयोग का गठन किया गया, जिन्होंने अपना रिपोर्ट 1956 में दिया। आपको ध्यान में रखना है, बीपीएससी के द्वारा एक बार पूछा गया था कि तेंदुलकर समिति के द्वारा रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया, इसलिए यहाँ आपको ध्यान में रखना है प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खरे की अध्यक्षता में, और उन्होंने अपना प्रतिवेदन कब दिया, तो 1956 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, जल जनगणना 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऑब्लिक से कथन सत्य है ऑब्लिक है? कथन स्टेटमेंट ए भारत में जल निकायों से संबंधित यह दूसरी जनगणना है। स्टेटमेंट बी इसकी गणना केंद्र प्रायोजित सिंचाई गणना के तहत की गई। स्टेटमेंट सी उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, असम, ओडिशा और पश्चिम बंगाल जल स्रोतों के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट स्टेटमेंट ए एवं बी, ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट बी एवं सी, एंड ऑप्शन नंबर थर्ड स्टेटमेंट ए बी एवं स्टेटमेंट सी। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड स्टेटमेंट बी एवं स्टेटमेंट सी करेक्ट है, और स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट असत्य हो गया। तो क्यों? हाल ही में जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा पहली जल जनगणना कराई गई, ना कि दूसरी, इसलिए यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए हमारा स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट असत्य हो गया। केंद्र प्रायोजित कहने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के लिए आप समझ लें कि नरेगा योजना, जिसको कि 2006 में शुरू किया गया और जिसका कि नाम बदल करके 2009 में मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा योजना केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें केंद्र और राज्य दोनों की हिस्सेदारी है। वह कितना? तो केंद्र अनुपात राज्य इक्वल टू 90:10, यानी केंद्र 90 और राज्य का 10% हिस्सेदारी इस मनरेगा योजना के तहत है। बीपीएससी में पूछा गया था कि मनरेगा योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी कितनी है, तो आपको ध्यान में रखना है पहली चीज तो मनरेगा केंद्र प्रायोजित योजना, दूसरी इसमें केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90 और 10 के रेशियो में है। ओके, आज के लिए इतना ही। आप लोग मेरी इस क्लास को अधिक से अधिक शेयर करिए, अपने उन साथियों को भी मेरी इस क्लास के बारे में जानकारी दें जो इनसे अनभिज्ञ हैं, ताकि मेरी इस क्लास का फ़ायदा उन्हें भी मिल सके। खुद भी मोटिवेटेड रहिए, मुझे भी मोटिवेट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।